मामा मामा। हाँ, क्या हुआ है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हूँ? आपने दिलावर अंकल को रोक लिया। हाँ, वो शहर में हंगामे इतने हो रहे थे तो मैंने सोचा इतनी रात को बाप बेटा जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा, इसलिए रोक लिया। मामा 9 बज रहे हैं, इतनी रात थोड़ी हुई है। मुझे तो लगा कि तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैंने शहरी और उसके डैडी को रोक लिया। रोकना तो अब दिलावर अंकल को चाह रही थी, शहरी तो बहाना है। क्या मन कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि शहरी। क्या शहरी? क्या आपको कैसा लगा वो? सच बताऊं तो मेरे दिल को बिल्कुल नहीं भाया वो। उसके बाप से उसके कारनामे सुन के तो मैं डर ही गई। मतलब उसका बाप इतना शरीफ और नफीस इंसान है, एक भी आदत अपने बाप की नहीं ली उस लड़के ने। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए सूटेबल है। ना भाई ना। तो क्या बाप से शादी कर लूं? ये क्या कह रही हो तुम? लगा ना, बुरा लगा ना? लगना भी चाहिए क्योंकि आपको दिलावर अंकल तो बहुत पसंद है। होश में हो किरण? किरण, तुम शायद भूल रही हो, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ। होश तो आप अपने खो बैठी है। मैं देख रही हूँ सुबह से क्या चल रहा है इस घर में। ये जो मुस्कुराहट है ना आपके चेहरे पे, ये सिर्फ दिलावर अंकल की वजह से। आज से पहले तो आप कभी इतनी खुश नहीं थी। किरण, तो ये खुशी मेरा जुर्म ही मान गई? क्या मुझे कोई हक नहीं है खुश होने का? और मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी अपनी माँ की खुशी में खुश होगी। वो माँ जिसने अपनी सारी जवानी निछावर कर दी आपकी परवरिश में। किरण, आपके बाप से डिवोर्स के बाद मैंने कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दी आपको। जो मांगा वो दिया, जो नहीं भी मांगा वो भी दिया। अपनी जरूरतों का गला घोट कर आपकी जरूरतें पूरी की। एक लम्हे के लिए मैंने अपनी खुशी का सोचना चाहा तो आपको बुरा लगा है? ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। बेटा आप शरीर से कह दें कि रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और यहाँ आप चाहेंगे वहीं आपकी शादी होगी। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। है जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। देखो शहरी, हमने बहुत झूठ झूठ खेल लिया, अब सिर्फ सच खेलेंगे। सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर जो भी होगा ना उसे किस्मत का फैसला समझ के कबूल कर ले। मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना हम आंटी को सब कुछ सच बता दे। मेरी मामा ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, बचपन से लेकर आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। पापा की कमी कभी भी महसूस होने नहीं दी। मेरी फीलिंग्स हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी, लेकिन अगर आज वो कुछ अपने लिए करना चाहती है, अपने आप को पहले रखना चाहती है, तो मैं क्यों उस रास्ते की रुकावट बनूं? आई शुड बी हैप्पी फॉर हर। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जानती हो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन जब वालिदैन को मोहब्बत या प्यार देने की बारी आती है तो बच्चे खुद कर्ज बन जाते हैं। अगर मैं अंकल की सगी औलाद होता ना तो कभी भी उनकी खुशियों के बीच में नहीं आता। चलो सब कुछ सच सच बता दो। चलो। कुछ बताने की जरूरत नहीं है मामा, वो हमने सब सुन लिया। देखिए आंटी, जाने अनजाने में हम लोगों ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन मेरा यकीन माने हम दोनों आपसे माफी मांगने आ रहे थे और सच बताने आ रहे थे। प्लीज हम दोनों को माफ कर दे। हाँ, लेकिन उस झूठ की वजह से एक सच ने जन्म लिया है। वो सच है आप दोनों की मोहब्बत का सच। क्योंकि अगर तुम दोनों चाहते तो मोहब्बत पाने के लिए कोई भी गलत रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने सच का रास्ता इख्तियार। और वो सच्चाई मुझे दिलावर ने पहले ही बता दी थी। क्या आपको सब कुछ पहले से पता था? हाँ, दिलावर ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन हम दोनों आप दोनों के मुंह से सुनना चाहते थे। तो फिर अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
जाओ बारात लाने की तैयारी करो। ठहरिए, यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 बारातें हैं। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। इसको मैंने बुलाया। मगर क्यों बुलाया? अब मेरी शादी पे मेरा बेटा ना हो, ये कैसे हो सकता है? बे, हाँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डिट्टो। वाह जी, हैप्पी फैमिली। तो फिर इस खुशी के मौके पर एक फैमिली पिक्चर हो जाए। स्माइल। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है